तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 और ये जो एक्सरसाइज है हमारा 8.2 है और 8.2 में हम जानने वाले हैं कि इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का जब मान याद कर लिए हैं तो उसको रख करके उनके मानों को रख करके सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चीज़ें कितनी आसान हो जाती है जब आप मेहनत करते हैं, मेहनत करके जो है फार्मूलाज को या फिर चीज़ों को याद करते हैं तो सवालों को बनाने का मजा ही कुछ और होता है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है सवाल दे करके। जैसे यहाँ पे देखिए एक सवाल दे रखा है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 कह रहा है, इसका वैल्यू बता दीजिए क्या होगा। अगर आप टेबल याद कर लिए हैं कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान सभी कोणों के लिए, 5 ही कोण है हमारे, है ना, 5 ही कोण है हमारे और वो पांचों कौन कौन है तो 0 है, 30, 45, 60 और 90। अगर ये पांचों के लिए आप मान को याद कर लिए हैं तो बस इसमें रखना है और उसको जो है सॉल्व करना है। अब कैसे रखना है तो यहाँ पे देखिए हम आपको बताए हैं साइन 60 का मान क्या होगा। तो साइन 60 का अगर आपको याद हो तो कहिएगा सर ये होता है √3/2, ठीक है, इंटू गुना cos 30। देखिए साइन और कॉस में एक रिलेशन बताए थे कि अगर इसके एंगलों को जोड़िए और एंगलों को जोड़ने के बाद अगर 90 डिग्री पूर गया तो दोनों का मान सेम, मतलब जो साइन 60 का होगा वही जो है cos 30 का मान। वाह, ये तो एक तीर में दो शिकार हो गया सर, बहुत बढ़िया। अच्छी बातें हैं जब चीजें आपको याद होने लगी। साइन 30 का मान क्या होगा तो कहिएगा साइन 30 का मान ये हो जाता है हमारा 1/2, ठीक है, इंटू cos 60 का मान तो कहिएगा ये भी जो है 1/2 होगा, है ना। 1/2, इन दोनों के एंगलों को जोड़ने के बाद 90 इसलिए इन दोनों का मान सेम, इन दोनों के एंगलों को जोड़ने के बाद 90 इसलिए इन दोनों का मान सेम। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा √3 इंटू √3, हम जानते हैं 3 होगा, 2 गुना 2 हो गया 4 प्लस यहाँ पे 1/, ठीक है, एलसीएम लेते हैं। अब देखिए ये चीजें तो आसान हो गया, 3 + 1 या 4/4 और 4/4 को क्या लिखेंगे भाई साहब 1, ठीक है। तो कितना आसान हो गया, ये सब जो है आप याद रखिए मानों को, नहीं तो है देखो। तो यहाँ पे देखिए क्या है हमारा दूसरा में 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, क्या है 2 tan स्क्वायर 45 क्या 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री करा। इसका वैल्यू बताए तो आपको जो है मान बताना है पहले कि tan का जो है tan 45 का मान क्या होगा, उसके बाद cos 30 का मान अभी अभी बताएं यहाँ पे, है ना, साइन 60 का मान अभी अभी बताएं यहाँ पे। तो जब आपको वैल्यू पता हो और नहीं पता हो याद करिए क्या है, बहुत बढ़िया। तो हम एक एक करके पूछते चलेंगे, आप लोग को बताना है कि tan स्क्वायर 45 है यहाँ पे। एक बात यहाँ पे याद रख लीजिएगा कि देखिए tan स्क्वायर 45, ठीक है, ये और tan 45 का होल स्क्वायर, ये दोनों चीजें जो है सेम है, ठीक है, ये दोनों क्या है हमारा सेम है। इसको जो है इतना लिख सकते हैं या कहिए कि इतना को ही इतना लिखते हैं अच्छा लगने के लिए। तो हम जानते हैं कि tan 45 का मान क्या होता है 1, तो हमारा क्या हो जाएगा अगला स्टेप 1 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर, फिर cos 30 का जो मान होगा उसका होल स्क्वायर, साइन 60 का जो मान होगा उसका होल स्क्वायर। तो क्या बताएं tan 45 का मान क्या होता है ये बताइए, अरे बताओ, पढ़ना लिखना नहीं है तुम लोगों को। tan 45 ये होता है 1, तो कहिएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस cos 60 का मान क्या, cos 60 का मान तो कहिएगा cos 60 का मान देखिए यहाँ पे लिखे हैं √3/2, तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए ना, √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। साइन 60 कहिएगा इसका भी वही होगा √3/2 का होल स्क्वायर, क्या हो गया होल स्क्वायर। अब इसको रहा सॉल्व करना। देखिए एक बात सॉल्व करने पे जो है बता दें कि ये आपको खुद से करना, ये याद तो करवा नहीं सकते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ये कैसे होगा, आपके प्रैक्टिस से होगा। अब जितना प्रैक्टिस कीजिएगा सॉल्व करने का जो है स्पीड आपका उतना ही तेज होगा, अनुभव उतना ही ज्यादा होगा। 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2, तो ये हो गया 2 प्लस √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या होगा, ये हो गया हमारा 3 और नीचे 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और नीचे हो गया 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे माइनस है।
ठीक है। अब लेना है एलसीएम। क्या लेना है? एलसीएम। आप चाहे तो यहाँ पे काट भी सकते हैं इन दोनों को, है ना। ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस जो है कैंसिल, सेम अंक खत्म हो जाएगा, बचेगा हमारा 2 आंसर। या नहीं तो आप आगे जाइए और जो है एलसीएम ले सकते हैं। ये हो गया हमारा 4, 8 प्लस 3 और माइनस हो गया 3। ठीक है, ये हो गया कितना? 11 माइनस 3 बार 4 या 8 बार 4 इक्वल टू हो गया हमारा 2 आंसर। कितना आंसर आ गया? 2। तो इतना करने का जरूरत नहीं था, आप यहाँ भी इन दोनों को काट करके सीधा जो है 2 आंसर लिख सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। और ये देखिए कितना सिंपल लग रहा देखने से, है ना, बस लग रहा है कितना छोटा सा है। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अगर हम बात करें 3 का, तो ये देखने से बहुत ही सिंपल सा लग रहा है, ये आप भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इन तीनों का मान पूछें कि बताइए cos 45 का मान क्या होता है, sec 30 का मान क्या होता है और cosec 30 का मान, तो देखिए एक बात तो आप जानते ही हैं कि sec जो होता है ये cos का उल्टा होता है। ठीक है, चीज़ों को रिलेट कीजिए कि कहाँ से कहाँ और कैसे हो रहा है। sec जो होता है वो cos का उल्टा है और cosec जो होता है वो sin का उल्टा होता है। ठीक है, cos 45 में हम बताए थे कि cos 45 का मान क्या होता है। अगर हम लिख दें यहाँ पे cos 45, क्या बोले? cos 45, तो क्या कहिएगा? cos 45 का मान 1/√2 होता है सर, होता है 1/√2। sec, अब देखिए sec 30 हम कैसे लिखते हैं? sec 30 का मान देखिए कैसे, सबको याद नहीं करना, आपको बताए थे कि चीजें साइन का जो वैल्यू है उसको याद कर लीजिए। साइन का वैल्यू अगर याद कर लेते हैं तो सारा जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सभी का मान याद हो जाएगा। तो sec जो होता है ये cos का उल्टा होगा। ठीक है, cos 30 का जो मान होगा वही जो है क्या होगा हमारा sec 30 का, लेकिन उलट करके। तो cos 30 का अगर बात करें तो cos 30 का बताया था ये होता है √3/2। ठीक है, √3/2। तो sec 30 का क्या हो जाएगा हमारा? कहिएगा 2/√3। कितना सिंपल है। तो चीजों को रिलेट करना सीखिए पहले कि कैसे हम जो है एक का मान याद करने के बाद सब सवालों को जो है सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, cosec 30, अब देखिए cosec जो होता है ये cosec साहब जो है cosec 30 ये होता है हमारा sin 30 का उल्टा, sin 30 का जो है उल्टा। तो sin 30 का मान क्या होता है ये सोचिए कीजिएगा। वो sin 30 सर ये तो होता है 1/2, 1/2। इसका जब 1/2 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 2। एक वैल्यू ये, एक ये यहाँ पे मारिए और उसके बाद जो इसको सॉल्व कर लेना है। कितना सिंपल है। तो चलिए मानों को रखते हैं और देखते हैं कहाँ तक ये जाता है। ठीक है, मान को रख दिए, कोई दिक्कत परेशानी कष्ट समस्या पीड़ा नहीं होनी चाहिए जब आपको टेबल याद हो। ठीक है, नहीं तो होगा, समस्या होगा, कष्ट होगा, दुख होगा, दर्द होगा, पीड़ा, सारा चीज। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, क्या बोले? एलसीएम लेते हैं। ऊपर आने दीजिए जो जैसे है। ये देखिए क्या हो गया 2 + 2√3 डिवाइडेड बाय √3। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब 4 पद अगर डिवाइडेड में a/b/c/d, इन चीजों को याद रखिए। a/b अमाइन बटे ये है मेरा, c/d। तो इसमें हम बताए थे कि 4 पद अगर बटे में हो तो गुना कैसे करना है। तो पहला का संबंध जो है चौथे के साथ है ना, पहला को चौथा के साथ गुना करना है और दूसरा का संबंध जो है तीसरे के साथ। मतलब पहला को जो है करना है गुना चौथे के साथ। तो ये ठीक है, कर देते हैं, हमको क्या है। ये हो गया 1 × √3 और दूसरा जो है दूसरा को करना है तीसरे के साथ। तो कहिएगा √2 × 2 + 2√3 कर दिए गुना। ठीक है, अब आगे का प्रोसेस देखिए। चलिए √2 से गुना करते हैं। √2 × 2 कहिएगा 2√2 और प्लस इसको देखिए यहाँ पे ये स्टेप आपको याद रखना है। याद क्या रखना है कि √2 गुना √3, इसको जो लिखेंगे √6 लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए √6 को हम लिख सकते हैं √2 × 3 लिख सकते हैं। अब जैसे अंदर पे गुना होगा तो रूट जो है दोनों के साथ बट जाएगा, मतलब इस पे भी रूट आ जाएगा गुना √2। ये इसको ये लिखेंगे, इसको ये लिखेंगे और इसको ये लिखेंगे। ठीक है, तो इनको इनके साथ जब गुना करेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा 6, यानी कि 2√6। ठीक है बातें। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि एनसीईआरटी का कहना है कि आप आंसर यहाँ पे नहीं छोड़िए, इसको आगे लेके जाइए। और आगे कहाँ लेके जाना है तो इसका करना है यहाँ पे रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण करना है आपको। और परिमेयकरण करने के लिए जानते हैं आप स्टार्टिंग में ही पढ़े हैं कि जो भी हमारा हर है डिनोमिनेटर है
उसी संख्या से जो है गुना करना है और भाग करना है चिन्ह बदल करके। मतलब प्लस है तो माइनस से गुना भाग, और अगर प्लस माइनस है तो प्लस से जो है गुना भाग। यही होता है रेशनलाइजेशन। तो चलिए करते हैं जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे कर दिया परिमेयकरण। परिमेयकरण में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो अंक है उसी अंकों से गुना करना है और उसी से भाग करना है। और बस आते साइन उसका क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस है। ठीक है, बात आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे गुना कीजिए, √3 इंटू 2√2 माइनस हो गया 2√6। नीचे में देखिए क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या बोले, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म है। ये पूरा मेरा a, ये पूरा तुम्हारा b। क्या बोले, ये पूरा मेरा a, ये पूरा तुम्हारा b। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहिएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दुख नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए गुना कीजिए इसमें। तो जैसे ही इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो गया 2√3 दूनी 6। ठीक है, माइनस √3 गुना √6। जब गुना करेंगे तो 6 × 18 और रूट के अंदर ही रहेगा, है ना। तो 2√18। ठीक है, बटे यहाँ पे देखिए कैसे स्क्वायर होगा। यहाँ से 2 का स्क्वायर 4, फिर √2 का स्क्वायर 2। क्या बोले, यहाँ देखिए स्क्वायर जब होगा तो दोनों पे होगा, है ना। तरबूज जब कटेगा तो सब में बटेगा। ठीक है ना, यहाँ से जब कटेगा तो सब में बटेगा। कैसे, √2 का 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और इंटू √2 का स्क्वायर तो 2। तो 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। ये माइनस, यहाँ देखिए सॉल्व कीजिए, पहले चीजों को सीखिए। यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और √6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 6 ही होगा। तो 4 ये गुना 6, तो 6 चौके 24। कितना आ गया हमारा, 24। कोई दिक्कत, सॉल्व करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। और इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, एक आध 2 बार और रिपीट कर लेना, बना लेना है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से कुछ दिखाई दे रहा है, ऊपर से हमको दिख रहा है क्या, क्या बोले, ऊपर से हमको दिख रहा है क्या, कुछ दिख रहा है जी, बिल्कुल दिख रहा है। एक तो देखिए 2 कॉमन है दोनों से जो है यहाँ भी है, यहाँ भी है ना। 2 जो है कॉमन है उसको बाहर निकालिए, जो कॉमन है उसको बाहर। तो यहाँ पे बचा √6 माइनस और √18। देखिए √18 को जो है 18 को हम लिख सकते हैं, ये देखिए 3 गुना 3 गुना 2। √18 को ये लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 2, 3 × 9 दूनी 18। अब देखिए 2 सामान्य अंकों से एक को क्या होगा, हमारा बाहर आएगा, तो अंदर फंस गया बेचारा 2। ठीक है, तो यानी कि 3√2। यहां से ये चला गया बाहर, तो अंदर कौन बचा, 3√2। ठीक है, अच्छी बातें हैं। यहां से देखिए 8 - 24, तो ये हो गया -16। कोई दिक्कत नहीं है, हमको भी नहीं है। ठीक है, 8 कट गया 2 बार में। अब देखिए यहाँ पे बच गया √6 माइनस 3√2 -8। अब कहना क्या कि नीचे में जो है माइनस का साइन नहीं होना चाहिए। अगर माइनस साइन आपके सॉल्यूशन में आ रहा है तो उसको ऊपर कर दीजिए, ये माइनस को क्या करना, ऊपर कर देना। तो ऊपर करेंगे तो ये ऊपर वाले का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ऊपर में जाके गुना हो जाएगा। मतलब जो प्लस में है वो माइनस में, जो माइनस में है वो प्लस में। तो देखिए ये चीजें पलट गया, 3√2 माइनस हो गया √6 बटे हो गया 8, और यही हो गया हमारा आंसर हो गया। तो थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन इसका कहिएगा कि टफ है। ठीक है, 1-2 बार इसको कैलकुलेट कीजिएगा आप खुद से। एक बार देखिए यहाँ पे 2 बार वीडियो देख लीजिए, उसके बाद जो है खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। ये चीजें जो है बन जाएगा जो भी है सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो रेशनलाइजेशन से। 1 2 3 4 5 स्टेप है जो आपको याद हो जाएगा। आई होप कि आप चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, मिलते हैं इसका जो और 2 प्रश्न है इसी तरह का, उसको लेकर के, तब तक के लिए